हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज़ डायरी। ब्लॉग इवनिंग रूटीन का दोस्तों। और ये नून टाइम था। ये बैग उसके लिए मैंने लिया था। वो मेरे वेजिटेबल सब्ज़ी वाली जो बैग है वो निकाल लेते हैं, उसकी सारी वस्तुएं ना यत्र तत्र कर देता है वो। और ये नून टाइम था, बेबी को स्कूल से आना हो गया था। 3 ईयर ओल्डर चाइल्ड का, जो कि नर्सरी स्कूल क्लास का है। तो उसके लिए मैं ये पराठा बना रही थी दोस्तों। आज उसका हाफ डे था, तो इस कारण है ना, हाफ डे में मोस्टली वो टिफ़िन कंप्लीट नहीं करता। बट नॉर्मली ये है ना कि एज ए मदर ये बहुत वरी करता है। चेक करेंगे, देखेंगे तो मेरे बेबी को कफ था दोस्तों, कोल्ड भी था। उसके लिए मैंने एक काढ़ा बनाया था और वो ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा था, क्योंकि 3 दिवस हो गए थे उसको उसका कोल्ड कफ सिरप देते हुए, बट उसको विश्राम नहीं हो रहा था। थोड़ा सा आश्चर्य था और 3 दिवस हो चुके थे अराउंड, है ना। तो ये एक काढ़ा हस्बैंड ने सजेस्ट किया था। अजवाइन और अदरक बराबर मात्रा में नहीं 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 इसी प्रकार से ये तो 10 ml जितना बना दिया मैंने, 10-15 ml जितना। तो वो मैंने बॉईल कर दिया था, और जिस चाशनी जैसे नहीं बनाना है, बस वो गुड़ ना थोड़ी मात्रा में मिला करके। तो मेरा बेबी बड़े अच्छे से पी ले रहा था। कई बार वो एकदम आश्चर्य में डाल देता है, क्योंकि कई बार होता है अब थक जाएंगे पूरे दिवस अलग अलग डिफरेंट चीज़ों बनाने में, बट वो नहीं खाता। मीठा दिवस अच्छा इस प्रकार का भी होता है। तो उसने ये बड़े अच्छे से पी लिया था। उसके एक बॉटल में, जो खाली सिरप की बॉटल थी, उसमें मैंने डाल कर के दिया था, और बस खेल खेल में ही पी दे रहा था। और ऑनेस्टली गाइस, उसका ना एकदम से ही सेकेंड डे ही विश्राम हो गया था। और इस दिवस मेरे सॉस सिस्टम नहीं था। बहुत ही लाइट था, और यही अलमीरा बंद कर दिया बेटा। ये यहाँ पर मैंने घी बनाया था। मेरा बेबी द्वार के बाहर आ गया था, और इतना जो पुट्टी उखड़ करके दीवार से जो निकलती जा रही है, वो सारे पाउडर बना बना करके अपना जो किचन सेट उसके लिए एक लिया है खिलौना, उसमें वो भर भर के खेल रहा था। और पूरे घर को जितने हाथ में आ गए वस्तुएं सारे चला दिए हैं। टूडलर चाइल्ड ठीक है चलो। उद्यान साइकिल उसने उल्टा कर लिया है। एवरी टाइम आपको इन्फेंट चाइल्ड हो, टोडलर चाइल्ड हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हों, एवरी टाइम रखना पड़े ध्यान आपको अपने नेत्र। ऑनेस्टली दोस्तों, सारी वस्तुएं उसने जितनी भी चीज़ें उसके हाथ में आई, सारे इस प्रकार से फ्लोर में वो फैला देता है। और मैं उतना अधिक ध्यान नहीं देती। जब मुझे करने का होगा उस समय मैं कर दूंगी, क्योंकि वो एज इट इज़ फिर से वो कर देगा ऐसा। और दाल बना दिया क्या? बोतल में है।
वह स्वास्थ्य लाभ होने का मुझे लाभ हुआ है दोस्तों। हस्बैंड तो कपड़े तथापि नहीं, अब मैं उन्हें क्योंकि सिखाना तो पड़े ही कहना पड़े ही, है ना। किसी प्रकार से अभद्रता से नहीं, तथापि प्रेम से, जिस भी प्रकार संवाद से कहना और सिखाना तो पड़े ही। मैं नहीं चाहती कि मेरी संतान इस प्रकार से देखें, है ना, जैसे हम देखते आए कि माँ करे जा रही है, काम करे जा रही है और पिता बड़े विश्राम से टीवी देख रहे हैं। इस प्रकार का ये तो पूर्णतः अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है। तो आपको कुछ कार्य तो सिखाने ही होंगे। तो अभी कपड़े धोने उनको, मतलब एटलीस्ट वो अपना कर लें। और अभी जब मुझे स्वास्थ्य लाभ हुआ है और अस्वस्थता था, तब भी मैं कर ही रही थी अपने और बेबी के, और एवरीथिंग करना ही पड़े। ये सब शिक्षा और संस्कार का भी प्रभाव होता है। जिस स्त्री का जैसा टाइम था बेबी के होमवर्क कराने का दोस्तों, ये भी एक बड़ा टास्क होता है। मैं खींचूंगा आपका फोटो। नहीं बस। स्वास्थ्य उत्तम नहीं था मेरा दोस्तों। बस एक पराठा बनाई थी मैंने, इवनिंग का चाय किया था और बहुत तीव्र हेडेक था, सर पे बहुत ही अधिक पीड़ा था, बहुत तेज, और बस विश्राम करने की इच्छा थी और घर अत्यधिक अस्त व्यस्त था। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन आप देखें ना तो उत्तम बोध होता है, वातावरण सुखद लगता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेना चाह रही थी, एटलीस्ट जो फ्लोर में जो वस्तुएं बिखरी हैं वो उसके जो स्थान है उसमें प्लेस्ड हो जाए। यहाँ पर मेरा बेबी, उसके हाथ में क्रेयॉन्स, वो सारे वॉल्स पे, फ्लोर पे और जिस भी स्थान पे कुछ उसने पीपल के पत्ते सामान बना दिए हैं वहाँ पे प्यारा सा लग रहा था। मुझे एसीटोन ही डाल करके वो मिठाना होगा, नॉर्मल मीट नहीं रहता। और देन जस्ट यहाँ पे कुछ फ्रूट्स खाते हैं। उसमें सीज़न में अभी सिंगोड़ा आ रहा है और सीड्स मुझे नहीं भाता किंतु ये स्वास्थ्यवर्धक है, तो स्वास्थ्य को देख करके मैं खा लेती हूँ। कहीं बेबी को होमवर्क करा रही थी और वो नर्सरी क्लास बेबी इस प्रकार के इतने होमवर्क, और वो तो कर पाएगा नहीं है। बस राउंड रेड कलर में उसके होंगे, यदि वही करेगा और 2-3 घंटे लग जाएंगे एक पेज फिल कराने में। तो बस अलग से रफ कॉपी में एटलीस्ट वो प्रैक्टिस कर लें। तथापि सिखाना तो पड़े क्योंकि अभी उसके जो परफॉर्मेंस थे, जो टेस्ट पेपर के, वो उत्तम नहीं थे। क्या बना रहा है? मुझे दो पेज एटलीस्ट जो जैसे 6 फुट बॉल हैं या फ्लावर्स हैं, स्टार हैं, फ्रंट में वो नंबर लिखा हुआ है, उसको मैच कर पाए 1 to 20, है ना। अल्फ़ाबेट्स हैं, आ ई है, नर्सरी 3 वर्षीय खेल खिलाना में जो ग्रहण कर पाए हैं, सीख ले। मम्मी मैं भी करूँगा शुरू में। और इसको कलर कर दूँ क्या? बताओ हो गया।
अभी स्टार्टिंग इसके 1 मंथ पहले के जो होमवर्क्स वगैरह थे कंटिन्यू एम्प्टी चाह रही थी, उसके पेजेस नहीं करा पा रही थी। सो एक साथ सारे पेजेस फिल किए मैंने। तू कर पहले बहुत ले ऐसा कर। मैं हम क्यों गया? डंडा बच्चा है बेटा, ये बच्चा है उसका डंडा। जिस समय बेबी स्कूल से आ जाए दोस्तों, उसी समय ही आप बच्चे का होमवर्क तुरंत से आप मतलब करवाने बैठ जाएं, ऐसा नहीं, बट जो आपको अपनी ओर से जो करने हैं ना, जितना उसका चेक करना है, देखना है एंड ऑल थिंग, वो आप एक टास्क कंप्लीट कर लें तो बहुत हेल्प होता है। उस समय मैं कर लेती हूँ कई बार। यहाँ पर बच्चे ने दूध भात खाने की हट किया था, तो उसके लिए दूध भात बनाया था। वेल पीडियाट्रिक कहते हैं दोस्तों, है ना, वो आप उनके श्रवण करेंगे। बहुत ही उत्तम जो तथ्य हैं वो कहते हैं ये भी कि बच्चे को जो फूड दें फॉलिक एसिड युक्त, है ना, प्रोटीन आवश्यक है। तो वेल अभी तो मेरा बेबी नहीं खाता है सब्ज़ियाँ तथापि जो दाल भात के साथ जो सब्ज़ियाँ हैं ना, वो मैश करके उसमें मिला करके मैं प्रयास कर रही हूँ और वो देती हूँ, तो वो कई बार खा लेता है। यहाँ मैं लड्डू गोपाल जी को ड्राई फ्रूट्स दिए थे। स्वास्थ्य मेरा उत्तम नहीं था और ये नेक्स्ट डे है दोस्तों, सेम टाइम एट नून टाइम रूटीन। मैं यहाँ पर मैंने पूरे डे के मील का जो मील है वो फर्मेंटेड फूड हो, इस प्रकार से एक टाइम का मील जो हरी साग सब्जियों का तो हो ही है ना,
साथ ही जो मोटे अनाज हैं वो उस प्रकार के। ये यहाँ पर मैंने कनी राइस यूज़ किया था, वो मैं देख रही थी, और ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था। इसमें इडली राइस जो नॉर्मल राइस यूज़ करते हैं, ये कनी राइस यूज़ किया था दोस्तों। बट उतना परफेक्ट मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला था उस राइस से। और ये वही नून टाइम ही था। मैंने बहुत सारे कैरेट बचे हुए थे, तो वो मैंने कैरेट केक बना दिया था कि बेबी ये खा ले, बट उसने नहीं खाया। केवल जितने ड्राई फ्रूट्स हैं सारे ऊपर ऊपर के निकाल के खील के बस बगाड़ दिया उसने। वो सारे, उसे द्राक्ष बहुत भाता है, बट वो खा नहीं रहा था, बस वो खुद के निकाल करके खेल रहा था। इस वर्ष की दीपावली में श्री लक्ष्मी नारायण जी से मैंने तो संसार भर के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कुशलता की, उनके उत्तम स्वास्थ्य के, है ना, कि वे सुशिक्षित हों, स्वस्थ हों, सुपोषित हों, इसे तो प्रार्थना की। ये मैंने दोपहर टाइम में नॉर्मल पुलाव भात बनाया था दोस्तों, और ये है मेरा इवनिंग टाइम का। इस समय मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, और एक और सब्ज़ी बना ली है मैंने, आलू की सब्ज़ी बना ली है, और बनाऊंगी बाजरे का रोटला। वेल ये पैकेट डी मार्ट से लेकर आई थी, और फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी ये पैकेट का आटा बाजरे का। एल्स जो नियर बाय जनरल स्टोर में बहुत ही शुद्ध मिलता है, बहुत उत्तम। आपको बोध हो जाता है, जो आप बनाते रहते हैं ना, आपको प्रैक्टिस हो जाता है, इसके एक्चुअल स्वाद का ध्यान रहता है। और कई घंटी वाले जो होते हैं, एक तो वो तो मिलावटी जैसे आपको ज्ञात हो जाता है कि इसमें व्हीट फ्लोर मिला हुआ है ना, उसका टेक्सचर अलग, जब आप गूंदे उसी समय बोध हो जाता है, उसका टेक्सचर अलग होता है। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने ये डी मार्ट के पैकेट को ट्राई किया था, बट ये अच्छा नहीं था, वैलिडिटी देख करके किया था, और था उसका टाइम अभी 1-2 महीने। क्योंकि जो मक्के का आटा हो या बाजरे का लोट हो, तो ये है ना, आपको लें थोड़ी क्वांटिटी में और तुरंत ही उसको यूज़ कर लें तो उत्तम है। अन्यथा उसका टेस्ट फिर थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है, इस प्रकार का कहा जाता है। और हाँ, इस प्रकार का मैं तो बोध करती हूँ ऑनेस्टली। बैंगन ये नॉर्मल सब्ज़ी मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, सिंपल, जो आप हरी धनिया, है ना, मिर्च डाल करके, टमाटर डाल करके, जो आप सिंपल आलू के साथ में रसे वाली भी बट इसमें बड़े मसाले डल जाते हैं, मुझे तो इसमें नहीं उतना भाता। यहाँ पर मैं ये बना रही हूँ 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया था, और आधी चम्मच धनिया पाउडर। ये 3 फ़ोरन है जो मैं डालती हूँ राई, जीरा और ये मेथी। अब इस टाइम ये मुझे खिला जा रहा है, एल्स मैंने ये फ़ोरन डालना भी बंद कर दिया था, क्योंकि थोड़ा भी टेस्ट आता था, कड़वा लग रहा था। मेथी कुछ बची थी मेरे पास में, तो वो भी मैं यूज़ कर ले रही हूँ, इसमें डाल दूँगी। मेथी डालने के पश्चात इतना उत्तम सुगंध आ रहा था उसका। कई बहुत कसूरी मेथी का उपयोग करते हैं, मुझे तथापि नहीं भाता उतना,
अपनी फ़ैन नहीं कसूरी मेथी जो मोस्टली कई वेजिटेबल्स में डालते रहते हैं ना। तो यहाँ पर बैंगन भरता की ग्रेवी रेडी थी दोस्तों। जैसे टमाटर भून गया था, मैंने ये जो ग्रीन पी है वो डाल दी थी, हरी मटर, और बस ये डाल दूँगी और भूनना है, पकाना है ऐसा नहीं, वो ऑलरेडी पक चुका है बैंगन। बस मिक्स कर दूँगी और देन ये ओके है। यह आलू की सब्ज़ी भी अत्यंत उत्तम बना था। सब्जियाँ रेडी हो गई थी, बस अभी बाजरे का रोटला मुझे रेडी करना था। और ये बाजरे का रोटला, मक्के का रोटला, ये अत्यंत ही जवार का बहुत ही ट्रेडिशनल गुजराती डिशेस हैं। और इधर के जो मेन कोर्स है ना, जो यदि अभी भी आप ग्रामीण परिवेश यदि देखें तो ये बाजरे का रोटला और देन थोड़ी सी हल्की तरी वाली सब्ज़ी, इस प्रकार से। तो इसमें जो पानी है पहले ले लेते हैं नमक डाल करके। एक और थोड़ा सा पानी डालने के छूने के लिए, पानी कम पड़े तो, और नमक डाल करके एक और पानी ले लिया जाता है। और 3-5 मिनट आपको बड़े अच्छे से मसल के उसको फेंटना होगा आटे को, अन्यथा फट जाएगा, फूलेगा भी नहीं। और जो ग्रामीण जो बनाते हैं, जिस प्रकार से मैंने देखा है संचार माध्यम से ही, ऐसे ग्राम में जा कर के नहीं, बहुत ही कम जाना हुआ है इनके पैतृक ग्राम में। केवल नवरात्र के समय जिस समय पूजन होता है कुल देवी का, उस समय में तो ये है ना, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो चूल्हे में वो बनाते हैं, थोड़ा सा एक साइड सीख जाए, फिर दूसरा साइड हल्का सीखने के बाद वो सीधे चूल्हे के नीचे रख देते हैं, तो बहुत ही इतने सुंदर प्रकार से वो फूलता है ना, बहुत सुंदर लगता है। बट ये थोड़ा सा एक साइड सीख जाए, आपको फ्लेम बहुत ही, मिट्टी के तवे में बनता है ये, फ्लेम एकदम हाई ही रखना होगा, अन्यथा वो चिपक जाएगा जैसे ही आप डालेंगे। तो यहाँ पर प्रेस करके आप देखेंगे ये फूल गया है। और गुजरात राजस्थानी कुजीन में घी का बहुत उत्तम प्रकार से प्रयोग होता है। भर भर के दाल बाटी भी आप देखेंगे है ना, घी में डुबोर करके, इस प्रकार से। ये सांझ काल का भोग रेडी करी थी दोस्तों। पहले ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी को पहले लगाऊंगी। जीवन में भजन का, भक्ति का अत्यंत महत्व है, बहुत अधिक। संत महात्मा जन जिस प्रकार कहते हैं है ना, शिष तो मोह माया जाल है। प्रमुख जो आपके काम आने हैं वो है भक्ति, भजन, क्योंकि जीवन अत्यंत ही क्षणभंगुर छोटा होता है, मानव जीवन। मेरा बालक अत्यंत प्रसन्न था, वह इतना घर बना कर खेलता था। इसके लिए ये छोटा सा ऐसा टेंट हाउस इसमें बहुत रम रहा था। यद्यपि अभी भी वो जितनी वस्तुएं लेता है वो सारा इसके अंदर भर देता है। ये हमारा सनातन संस्कार है दोस्तों। हमारे पवित्र शास्त्रों में भी वर्णित, हम जिस प्रकार हमारी पूजा पद्धति है, नन्हे मुन्ने बच्चों को हम पूजते हैं देवताओं के स्वरूप में। That's all for my today's video guys. Thank you for watching. Jai Shri Krishna.